फिर से असफल कैसे हुआ? विश्व सुगंध सम्मेलन होने वाला है। यह क्या हो गया? शिष्य, उस समय तुमने किसी की जान बचाने के लिए जहरीली गैस सांस ली थी, जिससे तुम्हारी सूंघने की शक्ति चली गई। वेंजियांग मास्टर की पहचान उसके बाद से गुमनाम हो गई। लेकिन गुरु ने तुम्हारी सूंघने की शक्ति वापस लाने का तरीका ढूंढ लिया है। सच में? तुम मेरे साथ आओ। गुरु, शेन परिवार जेड देश का सबसे बड़ा सुगंधित परिवार है। उनके पूर्वजों का लिंग यूनजियांग तुम्हें ठीक कर सकता है। अब कोई घर नहीं तोड़ेगा। शेन परिवार के इतने सारे व्यवसाय हैं। यह लिंग युनजियांग आखिर कहाँ है? क्या तुम सच में वेंजियांग मास्टर के शिष्य हो? पूरी गली जानती है, मैं वेंजियांग मास्टर का शिष्य हूं। ये सुगंधित थैला आपके बेटे की गंभीर अनिद्रा ठीक कर सकता है। सिर्फ 50 लेंगे। रुको, इसमें तो बस कुछ सामान्य सुगंधित चीजें हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो अनिद्रा ठीक कर सके। चलो हम चलते हैं। जाने की कोशिश करो, दरवाजा नहीं है। माँ ठीक है, यह तो बस दुकान के कर्मचारियों की गलती है। अच्छे से देखभाल करो। तुरंत इस दुकान को वापस ले लो। शेन परिवार छोटे लोगों के साथ काम नहीं करता। चले जाओ। शेन परिवार, यह शायद शेन परिवार का उत्तराधिकारी है। इसका पीछा करो। लिंग युनजियांग का सुराग मिल जाएगा। वह, मैंने अभी सुना, उसे अनिद्रा है। मेरे पास अनिद्रा का इलाज करने वाला शांतिदायक सुगंधित थैला है। ले लो। लड़की, तुम्हारी उम्र क्या है? क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? क्या तुम मेरे बेटे के बारे में सोचोगी? माँ, अगर मैं उससे शादी कर लूं, तो मैं शेन परिवार में रह सकती हूँ, आंटी। मेरी शादी नहीं हुई है। बिल्कुल सही, लेकिन मेरे बेटे को गंभीर अनिद्रा है। उसकी सेहत ठीक नहीं है। देखो। आंटी, आप चिंता न करें, यह मामला मेरे ऊपर है। दुनिया में उसके अलावा शायद कोई मुझे ठीक नहीं कर सकता। मुझे बचाओ। यह लड़की तुरंत देख लेती है कि उस धोखेबाज के सुगंध में समस्या है। यह क्षमता हर किसी में नहीं होती। तुम इतनी चुनिंदा नहीं हो सकते। यह सुगंधित थैला तुम्हें कहाँ से मिला? मेरी सूंघने की शक्ति खराब है। पहचान उजागर होने से सिर्फ नुकसान होगा। यह सुगंधित थैला मुझे किसी ने दिया था, लेकिन इसमें सुगंधित चीजें, यह सब मैंने खुद किया है। अच्छी लड़की, अब शादी कर लो। गलत इरादे हैं, मैं नहीं करूंगी। अरे, मैं इस उम्र में हूँ, पोता नहीं मिला। तुम्हारी यह हालत, क्या तुम चाहते हो मैं सफेद बालों वाला काला बालों वाले को विदा करे? युवराज, अपने स्वास्थ्य के लिए तुम इस लड़की को मान लो। छोड़ो। लगता है यह शेन युवराज, बीमारी ठीक नहीं होगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, बस मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। अरे मेरे बेटे, मैं इस उम्र में नहीं पता कितने दिन जीऊंगी। ठीक है, मैं कर लूंगा। मैं देखना चाहता हूँ तुम शेन परिवार में क्या असली मकसद है। ठीक है, आज ही शादी का प्रमाण पत्र बना लेते हैं। आज? धन्यवाद। अरे मेरी प्यारी बहू,
बैठो। चूंकि तुम्हें इत्र बनाना आता है, हमारे शेन परिवार के इत्र तुम इस्तेमाल कर सकती हो। सच में? लिंग यून इत्र भी? कोई समस्या नहीं। लिंग यून इत्र हमारे शेन परिवार की पीढ़ियों की विरासत है, किसी बाहरी को नहीं दिया जा सकता। शादी हो गई है, अब हम एक परिवार हैं। अगर तुम बकवास करोगे तो मुझे मां मत कहना। आज तुम थक गए हो, यह दवा पी लो और कमरे में आराम करो। आज रात मेहनत करो, पोता जल्द ही मिल जाएगा। यह आंटी ने ये हुआन इत्र क्यों डाला? खुशकिस्मती से मेरे पास इलाज है। तुमने कपड़े ठीक से क्यों नहीं पहने? हर तरह से शेन परिवार में घुस गई। आखिर चाहती क्या हो? मैं अभी तुम्हें ठीक करती हूँ। क्यों छुप रहे हो? जब तुमने मेरी मां के साथ मिलकर शादी के लिए दबाव डाला था, तब तो बहुत हिम्मत थी। बकवास, तुमसे शादी करके ही मुझे लिंग यून इत्र मिल सकता है। क्या मैं हिम्मत नहीं कर सकती? शेनयान, बेहतर हो? क्या तुम्हारा हाथ पर्याप्त नहीं है? तुम और क्या कहना चाहते हो? मैं नहीं। मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन अगर मुझे पता चला तुम्हारा शेन परिवार में आने का मकसद साफ नहीं है, तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। पता है। वक्त हो गया, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोना चाहती हो? तुम वहां सो जाओ। मैं ये नहीं, आखिरकार मैं तुम्हारा जान बचाने वाला हूँ, ठीक है? तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? तुम शेनयान, अगर उस दिन बचाया हुआ लड़का जीवित होता, शायद इस लड़के जितना बड़ा हो गया होता। निश्चित रूप से शेनयान की तरह मुझे परेशान नहीं करता। लिंग यूनजियांग आखिर कहाँ रखी होगी? हे भगवान, ये शेन परिवार का इत्र कक्ष इतना बड़ा है। इतनी सारी चीजें कब तक ढूंढता रहूंगा? सावधान।
धुएं में जहर है। शुक्रिया। वक्त हो गया। मैं पहले चलता हूं। मिस मू, क्या तुम समझाना नहीं चाहोगी कि आधी रात को यहां क्यों आई हो? मैं क्योंकि तुमने मुझे फर्श पर सोने दिया। मेरी कमर दर्द से टूट रही है, तो मैं बाहर आ गई कुछ हलचल करने। जिम के बाहर इतना बड़ा है, इतना बड़ा जिम है, वहां नहीं गई, बल्कि इस इत्र कक्ष में आ गई। असल में शेनयान, तुम ठीक तो हो? शेनयान, नाटक मत करो। मुझे क्या हो गया है? शादी की रात, जरा संभल कर। वो औरत कहाँ है? इस बार मूरॉन ने तुम्हारी जान बचाई। मैंने सच में एक अच्छी बहू ढूंढ ली है। उसने मेरी जान बचाई? तुम मेरे लिए रुको। अरे ठीक है, आज मेरा 60वां जन्मदिन है। तुम दोनों मेरे साथ गेट पर मेहमानों का स्वागत करने चलो। युवराज, पता चला है कि वेन जियांग महाशय माताजी के जन्मदिन पर आने वाले हैं। सुना है? शेन परिवार के बड़े बेटे ने एक अज्ञात पृष्ठभूमि की लड़की से शादी कर ली। मेरे कहने से तो केवल कोंगरुओजी जैसी उच्च परिवार से ताल्लुक रखने वाली वेन जियांग विशेषज्ञ ही शेन युवराज के योग्य हैं। शादी की बात शायद सिर्फ अफवाह है। अरे वो देखो, दरवाजे पर वो। क्या यह शेन यान की नई दुल्हन नहीं है? तुम मुरान हो? शेन यान भैया की नई दुल्हन। शायद शेनयान से दुश्मनी है। नहीं, मैं शेनयान की कोई नहीं हूं, नहीं जानती। इस तरह के कपड़े पहनकर क्या तुम शेन दादी के जन्मदिन की पार्टी में आने लायक हो? तुम मार क्यों रही हो? मारूंगी तुझे, बेशर्म रखेल। शेन भैया सिर्फ कोंगरुओजी के हैं। अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हें एक बड़ा तोहफा देती हूँ। तुम पहाड़ी से उतरने से पहले मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि मैं मुसीबत न खड़ी करूं, लेकिन डरूं भी नहीं। इसे पकड़ो। क्या हुआ? शेन यान भैया, यह गंवार औरत बिना बात के मार रही है। यह लड़की दिखने में इतनी नाजुक लगती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर खुद को बचाना भी जानती है। शेन यान भैया, अरे तुम कैसे गिर गई? शेन यान भैया, आप मेरा साथ दीजिए। उसने पहले झगड़ा किया, लेकिन मैं अगली बार संयम रखूंगी। मैंने शेन परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, है ना? मेरी पत्नी आमतौर पर तो एक बिल्ली से भी डरती है। अगर तुमने उसे परेशान नहीं किया होता तो वह कभी नहीं मारती। अजय, सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ठीक है। शेन भैया, हमसे गलती हो गई, हम फिर कभी नहीं करेंगे। वह मेरे लिए गुस्सा निकाल रहे हैं। कोंगरुओजी ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था। क्या तुम्हें भी मेरी पत्नी से माफी मांगनी चाहिए? मैं तो कोंग परिवार की बड़ी बेटी हूँ, कभी नहीं मांगूंगी माफी ऐसी अज्ञात महिला से। तुम मुझे टारगेट कर सकती हो, लेकिन आज शेन दादी का जन्मदिन है, तुम ऐसा कर रही हो। क्या यह शेन परिवार को बिल्कुल नहीं तवज्जो दे रहा? तुमने ही तो जाति की है। सबके सामने तुम बहाने बना रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, आज अगर तुम झुककर माफी नहीं मांगोगी, मुझे तुम्हें बाहर निकालने का अधिकार है। शेन यान भैया, मुझे लगता है कि मेरी पत्नी सही कह रही है। माफी नहीं मांगोगी तो पार्टी से बाहर निकाल दी जाओगी। माफ करना, मेरी गलती है। मुरान, तुम मेरी प्रतीक्षा करो। काम करने का तरीका घर की मालकिन की तरह है। सच में। लेकिन तुम्हारे कपड़े वेटर जैसे लग रहे हैं। जाओ, कपड़े बदलो, हमारे शेन परिवार का नाम न डुबाओ। असल में तुम ही वेटर लग रहे हो।
युवराज, मुझे लगता है आप मिस मू पर काफी ध्यान दे रहे हैं। ये कपड़े तो बाजार में आने वाले हैं। क्या वह हमारे शेन परिवार की इज्जत से जुड़ी नहीं है? मुझे लगता है तुम्हें उसकी तरफ आकर्षण है और मुंह चुरा रहे हो। वो शेन यान, तुम यहाँ आओ। मेरे कपड़ों पर हंसी का पाउडर डाला गया है। तुम्हें दवा दूं? नहीं, तुम यही इस्तेमाल करो। बस यही। इसकी खुशबू वेंजियांग जैसी है। क्या इसका वेंजियांग से कोई संबंध है? शेन यान, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? नहीं, अब ठीक हो गया। पार्टी शुरू होने वाली है, चलो। चलो। मिस कोंग, आपने जो काम दिया था वो हो गया। उसे सबके सामने शर्मिंदा कर देंगे। अच्छा है, मुरान। मुझे शर्मिंदा करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। आज इतने लोग मुझ पर सवाल उठा रहे हैं। लगता है ये जन्मदिन पार्टी सामान्य नहीं है। क्या हुआ? उसे कुछ नहीं हुआ? आंटी, माताजी को बधाई, दोहरी खुशी, ये आपके लिए तोहफा है। कृपया स्वीकार करें। आंटी, ये हमारे परिवार का पारंपरिक नुस्खा है। इससे चेहरे की चमक बढ़ती है। बहुत सुंदर। आंटी, मैं और शेन यान भाई बचपन से साथ बड़े हुए हैं। आप मेरी माँ जैसी हैं। कुछ लोगों की तरह नहीं जो अच्छा तोहफा तक नहीं दे पाते। मुरान, भले ही तुम पार्टी में शामिल हो गई, मैं तुम्हें शर्मिंदा करने की हर कोशिश करूंगी। किसने कहा मैं अच्छा तोहफा नहीं दे सकती? गुरुजी अभी तक क्यों नहीं आए? शायद तोहफा नहीं है और समय खींच रही है। ये शेन परिवार की बहू सच में शेन परिवार का नाम डुबो रही है। तुमने कहा मैं शेन परिवार की बहू हूँ, तो मैं सबसे अच्छा निकाल सकता हूँ। बस यह लंबी उम्र वाली खुशबू भेज सकता हूँ। गुरुजी, आपने तो मेरी जान ले ली। कोंग परिवार खुशबू बनाने में जेड देश में तीसरे नंबर पर है। कोंगरुओ दीदी के सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह कैसी खुशबू है, इतनी तेज? तुम्हारी हिम्मत शेन परिवार में बदतमीजी करने की? तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। यह खुशबू भले ही बुरी लगती है, लेकिन बुजुर्गों के लिए बहुत फायदेमंद है। तुमने मेरी खुशबू तोड़ दी, अब तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। फायदेमंद भी? तुम समझते हो तुम वेंजियांग मास्टर हो? हाँ, मैं ही वेंजियांग मास्टर हूँ। तुम ही वेंजियांग मास्टर हो? मार्किन, बाहर कोई मिलने आया है। वह व्यक्ति खुद को वेंजियांग मास्टर बता रहा है। ये क्या माजरा है? दो वेंजियांग मास्टर कैसे हो सकते हैं? और क्या, कोई नकली है ना? शेन यान भैया, तुमने जिससे शादी की है वह झूठी है। बहुत हो गया, गुरुजी का इंतजार कर रहा था, पर कोई नकली आ गया। हमें यकीन नहीं है, लेकिन आज एक और वेंजियांग मास्टर आ गया है। तुम कैसे साबित करोगी कि तुम वेंजियांग हो? मैं नकली नहीं हूँ, मुझे साबित करने की क्या जरूरत है? झूठ बोल रही हो तुम वेंजियांग मास्टर। तुम वेंजियांग मास्टर के जूते उठाने लायक भी नहीं हो, मेरे ख्याल से। बाहर वाले को अंदर बुला लो। अगर वह सच में वेंजियांग मास्टर निकला, तो यहाँ बैठे किसी की हिम्मत नहीं उसका अपमान करने की। और अगर वह नकली निकली, तो ऐसी झूठी औरत को शेन परिवार में कोई जगह नहीं।
मिस कुंग सही कह रही है। अगर बाहर वाला सच में वेन जियांग मास्टर है तो खुशबू उद्योग में उसका दर्जा ऐसा है कि वो हमारी कंपनी को चुटकियों में बर्बाद कर सकती है। तो फिर उसे अंदर बुला लो। लेकिन मेरी बहू कैसी है? मैं जानता हूँ मिस कोंग को बीच में बोलने की जरूरत नहीं। जब तक मैं हूं कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बहन, बहन, तुम यहाँ कैसे? गुरुजी यात्रा पर गए हैं, मुझे तुम्हारे लिए तोहफा भेजा। रुको, अभी नौकर ने क्या कहा? आप वेंजियांग मास्टर हैं। तो ये आप ही हैं। आपने मेरी पहचान चुराई है। बाहर दिखावा कर रहे हैं क्या? मैंने नहीं किया, मैं कह रहा हूँ आपके शेन परिवार के नौकर बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। मैं कहना चाहती थी कि मैं वेंजियांग मास्टर की छोटी बहन हूँ। उसने वेंजियांग मास्टर का नाम सुनते ही आंखें चमक उठी और तुरंत चली गई। क्या आप सच में वेंजियांग हैं? हाँ, मेरी बड़ी बहन बहुत काबिल है। अरे पहले तोहफा देखो, ये गुरुजी ने आपके लिए भेजा है। ये 4 प्राचीन इत्रों में से एक यूनान इत्र है, वो भी 1000 साल पुराना। दुनिया में सिर्फ 2 ही है। गुरुजी ही भरोसेमंद हैं। यून्यान इत्र, वो भी 1000 साल पुराना। आज मैं कुछ अद्भुत देखने वाला हूँ। किसने कहा मैंने तोहफा नहीं लाया? ये रहा मेरा तोहफा। कहते हैं 1000 साल पुराना यूनान इत्र कभी नहीं मरता। इतनी अच्छी चीज शायद सिर्फ वेंजियांग के पास ही हो। पूरे 5 साल बाद आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। ये है 1000 साल पुराना यून्यान इत्र, वाकई में बेहद शानदार है। ये क्या हुआ? कहीं ये यूनान इत्र नकली तो नहीं? हजार साल पुराने यूनान इत्र की चमक कभी कम नहीं होती, लेकिन अगर सिर्फ 100 साल पुराना हो तो चमक क्षणभंगुर होगी। ऐसे देखा जाए तो छोटी मालकिन का तोहफा सिर्फ 100 साल पुराना यूनान इत्र निकला। क्या आप सच में वो इंसान हैं जिसे मैं ढूंढ रहा हूं? बड़ी बहन, मैंने गलती से 100 साल वाला दे दिया। अरे तुम और गुरुजी मिलकर मेरी जान ले लोगे। रुको तुम, देखना मैं तुम्हें जान से न मार दूं। मैं गुरुजी के कमरे से सारे डिब्बे ले आई हूँ। हजार साल पुराना यूनान इत्र दुनिया में सिर्फ 2 ही है, जबकि 100 साल पुराने के तो दर्जनों हैं। दोनों में कोई तुलना ही नहीं। अगर आप सच में वेंजियांग मास्टर हैं, तो घटिया चीज क्यों दे रही हैं? क्या समझती है माँ इस लायक नहीं? या फिर आपके पास असली है ही नहीं? क्या सोचा था? शेन परिवार की मालकिन सार्वजनिक रूप से नकली चीज दे रही है। कितनी शर्म की बात है। उसे क्यों देख रहे हो? क्या अब इत्र जादू से निकालेगी? चुप रहो, मुझे मिल गया। इस बार कौन सा नकली सामान देकर बेवकूफ बना रही हो? ये असली है। चारों तरफ चमक फैल रही है, जो कभी कम नहीं होगी। यहाँ तक कि 1000 साल पुराना यूनान इत्र भी सिर्फ वेंजियांग मास्टर के पास ही नहीं होता। आप वेंजियांग मास्टर की पहचान चुरा रही हैं। इत्र बनाने वालों की दुनिया में सबसे बड़ा अपराध कौन चुरा रहा है? मेरी बड़ी बहन ही वेंजियांग मास्टर है। आप कहें तो सही, मुझे तो लगता है तुम दोनों मिलकर लोगों को ठग रहे हो। अगर मैं सच में हूं तो? तुम ऐसा करोगी? गुरुजी ने सही कहा, दुनिया खतरनाक है। अभी की स्थिति देखो। अगर मैंने अपनी असली पहचान बताई तो नुकसान ही नुकसान होगा। बेहतर है थोड़ा और इंतजार करो जब सूंघने की शक्ति वापस आ जाए। क्या तुम सच में वेनेक्साई एनजी हो? शिन्यान, मैं बोल नहीं पा रही ना? छोटी मालकिन का तोहफा भारी है, लेकिन चरित्र बहुत खराब है। हिम्मत कैसे हुई वेनेक्साई एनजी महाराज होने का ढोंग करने की? मुझे लगता है शन परिवार की 100 साल की इज्जत एक औरत के हाथों बर्बाद होने वाली है। शन्यान भैया, सच में यकीन नहीं होता। तुम बाजार के बादशाह हो, लेकिन अचानक इस औरत के हाथों ठगे गए। क्या वह सच में वेनेक्साई एनजी का नाम इस्तेमाल कर रही है? आओ, इस नकली को बाहर निकालो। तुम लोग आगे बढ़ो। मेरे शन परिवार में किसकी हिम्मत? शिन्यान, मैं यह मामला यहीं खत्म होता है। आज मेरी माँ का जन्मदिन है, बात को बहुत बड़ा मत बनाओ। क्यों खत्म होगा? आज तो मेरी बहन को बहुत अपमान सहना पड़ा। एक्साएओवैन, चलो हम चलते हैं। बहन, तुमने पहचान क्यों नहीं बताई? उन्हें डरा देती। अभी मेरी सूंघने की शक्ति वापस नहीं आई है। बाहर। मेरा नाम मत लेना। ठीक है। लेकिन शन्यान को नींद नहीं आती। पता नहीं आज रात। बहन, तुम अभी भी उसकी चिंता कर रही हो? मैं नहीं कर रही। मैं तो लिंग यू XING के लिए आई हूँ, ताकि 2 दिन बाद की परफ्यूम प्रतियोगिता में भाग ले सकूं।
शिन्यान से इसका क्या लेना देना? मैं यह शिन्यान के लिए नहीं कर रही। मैं यह सब लिंग UXING के लिए कर रही हूँ। अभी तक नीचे नहीं आई। तुम वापस क्यों आई हो? कुत्ता चुराने। मैंने माँ से वादा किया था तुम्हारा इलाज करूंगी। क्या मैं अपना वादा तोड़ दूं? मुझे एक मुसीबत खड़ी करने वाली की जरूरत नहीं। तुम जाओ। शिन्यान, तुम्हें बाद में पछताना न पड़े। शिन्यान, जल्दी से इसे भगाओ। डागुई, अपने घर में जाओ। नीचे आओ। नहीं, यह मुझे देख रहा है। अंदर चला गया। नीचे आओ। मैं सच में तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। बिना वजह इतनी मेहरबानी तुम्हें आखिर चाहिए क्या? अभी लिंग यूनजियांग की बात करना ठीक नहीं लगता। शेन यांग का स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम हमेशा बेवकूफ बनने का नाटक ही करते हो? तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी। शेन यान। आ गंदे शेन यान, तुम्हें पछतावा होगा। आगे मुझसे इलाज मांगोगे तो भी नहीं करूंगी। आ इतनी तेज बारिश में शायद वह चली गई होगी। गुरुजी, वे सब मुझे परेशान कर रहे हैं। दर्द हो रहा है। सूज गया है। शेनयान, सोचा नहीं था तुम इतने कोमल हो। ठीक है, नहा लो। मेरे पैर में दिक्कत है, चल नहीं सकती। कितनी गर्मी है। बुखार है। मैं तुम्हारे लिए बुखार की दवा ढूंढता हूँ। वेनजियांग, मत जाओ। तुमने क्या कहा? मैं मैं तुम्हारे लिए बुखार की दवा ढूंढता हूँ। तुम मत। कुछ भी काम का नहीं मिल रहा। मैं तुम्हें अब परेशान नहीं करता।
माँ, मत चूमो तो सही, चूम कर जल्दी से मुझसे दूर हो जाओ। यहाँ है। सच कहूँ तो तुम शांत हो तो काफी सुंदर लगते हो। शेनयान, तुम बदमाश हो। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? नौकरों से सुना तुम शेनयान की सेहत की चिंता कर रही हो। बारिश में भीगकर भी उसका इलाज किया। माँ देख रही है तुम कमजोर हो। यह लो, अच्छे से सेहत संभालो। ये दोनों बच्चे कितने अच्छे दोस्त हैं। रान रान इससे सेहत संभालेगी, मुझे जरूर पोता मिलेगा। माँ, यह क्या है? यह मेरे शेन परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही खुशबू है। हर बीमारी ठीक कर सकती है। लिंग यून जियांग, क्या यह सच में मेरे लिए है? मेरे पास बस यह छोटा सा टुकड़ा है। पूरा लिंग यून जियांग शेनयान के पास है। आप चिंता न करें, इसे छोटा न समझें। इसकी शक्ति पूर्ण लिंग यून जैतूनी से कम नहीं है। धन्यवाद माँ। यह जैतूनी छोटा है, लेकिन कल की परफ्यूम प्रतियोगिता के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। आओ यहाँ। युवराज, आप आखिरकार जा गए। आपने बहुत समय से इतनी अच्छी नींद नहीं सोई थी। ये मिस मू ने विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया है। आपकी ये अच्छी नींद उनकी ही बदौलत है। मैंने उन्हें वेंजियांग क्यों समझ लिया? वेंजियांग को ढूंढने से पहले मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता। गुरुजी, इन दो कपड़ों को देखिए। बेटा, कल आप जिस विश्व स्तरीय परफ्यूम प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, वहां आपको हमारे संप्रदाय की विशेष पोशाक पहनकर जाना चाहिए। मेरे पास एक ऐसा ड्रेस है जो आपके लिए एकदम सही है। मैं तुरंत आपके लिए एक कुरियर भेजता हूं। ठीक है, तो गुरुजी का शुक्रिया। युवराज, आज इतना महत्वपूर्ण अवसर है। क्या आपके साथ कोई महिला साथी नहीं है? तुम इतने समय से मेरे साथ हो, मुझे कभी किसी महिला साथी के साथ देखा है? युवराज, शायद मेम साहब को साथ ले जाएं। मालकिन कहती हैं कि आप शादीशुदा हैं। भविष्य में बैंकेट्स में आपको उन्हें अवश्य साथ लाना होगा, नहीं तो मेरा बोनस फिर कट जाएगा। उन्हें बुला लो। मेम साहब, युवराज चाहते हैं कि आप आज की परफ्यूम प्रतियोगिता में उनके साथ जाएं। क्या जाना जरूरी है? हाँ। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे तो प्रतियोगिता में जाना है। नहीं जाऊंगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने पर्याप्त मुसीबतें नहीं खड़ी की हैं? बस चुपचाप मेरे पास रहो। बाहर आओ। गुरुजी, आपने फिर से मुझे फंसा दिया। क्या तुम इसी तरह कपड़े पहनकर बाहर जाने वाली हो? कृपया हमारे शेन परिवार का मजाक न बनाएं। क्या यह सब मेरे लिए है? कैसा लगा? मेम साहब, आप सबसे सुंदर लग रही है। इन्हें संभालो, देखने में शेन परिवार की बहू जैसी लगनी चाहिए। जी।
कैसा लगा? सुंदर है? कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है। प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होगी। तुम यहां शांति से रहो, इधर उधर मत भटकना। सुन लिया? अगर फिर से मुसीबत खड़ी की तो मैं तुम्हारी गड़बड़ियों को सुधारने वाला नहीं हूं। सुन लिया, सुन लिया, दोनों कानों से सुन लिया। बॉस शेन, बहुत दिनों बाद मिले। आजकल सेहत कैसी है? बिल्कुल ठीक। यह कैसी ड्रेस चुनी है? परफ्यूम सम्मेलन के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। शेनयान, तुम मुझे कम मत समझो। मैं तुम्हें हैरान कर दूंगी। युवराज, क्या आपको लगता है कि यहाँ वेन जियांग मिलेगी? यह परफ्यूम जगत का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है। परफ्यूम जगत में उनका स्थान देखते हुए वह जरूर आएंगी। महारानी कहाँ है? महारानी तो यही है। मैं देखती हूं। वेन जियांग, क्या इस बार मैं तुम्हें ढूंढ पाऊंगी? तुमने सुना? इस बार के सम्मेलन में मास्टर वेन जियांग भी आ रही है। इतने सालों से गायब रहने के बाद अगर वो फिर से सामने नहीं आई तो उनकी पहली परफ्यूम मास्टर की उपाधि खतरे में पड़ जाएगी। हाय, इन सालों में मास्टर वेन जियांग के न होने से हमारी परफ्यूम बनाने की तकनीक एक जगह अटकी हुई है। सच में? पिछले कुछ सालों में परफ्यूम उद्योग वाकई पिछड़ गया है। मुझे फिर से सामने आना ही होगा, तभी पूरा परफ्यूम उद्योग फिर से उठ खड़ा होगा। यह तो विश्व स्तर का परफ्यूम सम्मेलन है। तुम जैसे नाकाबिल व्यक्ति को यहाँ कैसे आने दिया गया? अगर तुम जैसे लोग यहाँ आ सकते हैं तो मेरे लिए क्या मुश्किल है? मैं कोंग परिवार की बेटी हूँ, परफ्यूम बनाने वाले परिवार से, और तुम बस शेन परिवार के सहारे उपद्रव मचाने वाली एक कमीनी हो। परफ्यूम बनाने वाला परिवार? तुम जैसे लोगों के होने से तुम्हारे परिवार को शर्म आनी चाहिए। तुम मूरान, जल्द ही तुम्हारी हंसी बंद हो जाएगी। अगर मेरी सूंघने की शक्ति में समस्या की बात दूसरे देशों के प्रतिभागियों को पता चल गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लिंग यून परफ्यूम, क्या मैं ठीक हो पाऊंगी? यह सब इसी पर निर्भर है। यह लिंग यून परफ्यूम वाकई काम कर रहा है। बस यह नहीं पता कि कब तक चलेगा। मुझे जल्दी करनी होगी। मिस कोंग सच में परफ्यूम परिवार से हैं। उनकी तकनीक इतनी सुचारू है, मुझे अपने पर शर्म आ रही है। सुगंधित सामग्री डालने का क्रम ही गलत है। इस परफ्यूम का प्रभाव निश्चित रूप से कम हो गया है। देखते हैं, शेन यान भैया एक दिन मेरे होंगे। क्या उसे ढूंढ लिया? आसपास कहीं नहीं मिली। लेकिन युवराज, आप चिंता न करें। मालकिन शायद पहली बार ऐसे मौके पर आई है। वो उत्सुक है।
मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होगी। अगले प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित किया जाता है। युवराज, क्या मैं भ्रम में हूं? चिंता मत करो, मैंने कभी प्रतियोगिता में गलती नहीं की। यह व्यक्ति कौन है? पहले कभी नहीं देखा। अब निर्णायक मंडल से अनुरोध है कि परिणाम घोषित करें। कुई समूह की बड़ी बेटी कुइयनर को 50 अंक मिले। लू सुगंध उद्योग के छोटे बेटे लू यांग को 66 अंक मिले। मैं प्रसिद्ध वेन जियांग हूं। यह खिताब मेरा ही होगा। हमारे पास केवल 2 प्रतिभागी बचे हैं। आखिरकार पहला और दूसरा कौन होगा? कोंग परिवार की सुगंध निर्माण कला देश में अग्रणी है। कोंगरुओ लड़की इस बार चैंपियन बनेगी। कोई समस्या नहीं होगी। मुझे लगता है यह नई लड़की और भी बेहतर है। अच्छी नजर है। युवराज चाहे पहले हो या दूसरे, मालकिन काफी कुशल है। बस परेशानी न खड़ी करें। घर के रसोइये को सूचित करें, आज रात समुद्री भोजन। तुम सच में मुंह से कड़वे पर दिल से नरम हो। अब मैं घोषणा करता हूं, इस सुगंध प्रतियोगिता का विजेता है कोंगरुओ। यह असंभव है। तुम्हारे जैसा मेरे सामने कैसे टिक सकता है? बड़ी बहन, क्या आदेश है? मेरी और मुरान की सुगंध बदल दो। मुझे यह प्रतियोगिता जीतनी ही होगी। हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी सूंघने की शक्ति तो ठीक हो गई थी। मुरान, तुम सुगंध बनाने के लायक कभी नहीं थे। बस शेन परिवार का सहारा लेकर दिखावा कर रहे हो। असंभव। तुमने धोखा दिया। अब परिणाम आ चुका है, तुम और क्या बहाना बनाओगे? मेरी सुगंध में कोई समस्या नहीं हो सकती। सुना है उसने पहले विंजियांग महानुभाव का नाम भी इस्तेमाल किया था। ऐसे व्यक्ति का यहाँ खड़ा होने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हारे जैसे अनैतिक व्यक्ति का खड़ा होने का कोई अधिकार नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? युवराज मालकिन को संकट से निकालने की तैयारी कर रहे हैं। कौन उसे बचाने आया है? वैसे भी वह शेन परिवार में शुद्ध इरादे से नहीं आई। तो फिर उसका असली चेहरा देखते हैं। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को सुगंध जगत से बाहर निकाल देना चाहिए। तुम लोग। नहीं हो सकता। मेरा फॉर्मूला तो बिल्कुल सही है। मिश्रण का अनुपात भी गलत नहीं है। युवराज और उनकी पत्नी हैरान रह गए। यह मेरी खुशबू ही नहीं है। मेरी खुशबू को बदल दिया गया है। सबकी नजरों के सामने किसने तुम्हारी खुशबू बदली? तुम्हारे अलावा और कौन? मुझ पर आरोप लगाना है तो सबूत दो। उसने मूल खुशबू को नष्ट कर दिया होगा। मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। हालांकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं अच्छी परफ्यूमर हूँ। तुम कैसे साबित करोगी?
मैं इसमें सभी सुगंधों को पहचान सकती हूँ। ठीक है, अगर तुम हार गई तो तुम्हें न सिर्फ परफ्यूम उद्योग छोड़ना होगा, बल्कि शेन परिवार से भी निकाल दिया जाएगा। यहाँ बहुत भीड़ है, पहले तुम्हें यहाँ से ले चलता हूँ। शेनयान, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। शुरुआती सुगंध में रोजमेरी, तुलसी, बर्गमोट है। बीच की सुगंध में पाइन, कार्नेशन। इसमें कस्तूरी, देवदार, दालचीनी है। एम्बर, लाइम, ऑलस्पाइस, थाइम, पैचोली, स्वीट मार्जोरम। इतनी जल्दी? कहीं झूठ तो नहीं बोल रही? अभी तक तो यह लड़की सब सही बता रही है। इतनी शानदार क्षमता, काश तुम वेन जियांग होती। बुरा हाल है। क्या हुआ? अब कुछ सूझ नहीं रहा? इतनी बार सही बताया, एक बार गलत हो जाए तो क्या हुआ? आखिरी वाला ही क्यों नहीं आ रहा? कौन जाने पहले से याद करके आई हो। इतने लोगों के सामने ऐसी शर्मिंदगी, शायद शेन परिवार से निकाल दी जाएगी। अब देखते हैं तुम कैसे निकलती हो। रुको, आखिरी सुगंध पियोनी है। तुम्हें लगता है कोई भी नाम बोल दोगी तो बच जाओगी? सही कहा, आखिरी सुगंध वास्तव में पियोनी है। ये क्षमता सिर्फ वेन जियांग मास्टर में ही हो सकती है। क्या वह वेन जियांग मास्टर है। तुम चाहे जो भी हो, शेन यान सिर्फ मेरे हो सकते हैं। उसे अंदर आने दो। पिछले कुछ सालों में परफ्यूम उद्योग काफी पिछड़ गया है। इस तरह की चालाकी से वे इतने खुश हो रहे हैं। मैं ये घोषणा करता हूं कि इस वर्ष की परफ्यूम प्रतियोगिता की विजेता है। रुको, वह वेंजियांग मास्टर नहीं है। यह मु परिवार की बड़ी बेटी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे बहुत सुशील है। परफ्यूम की दुनिया में एक दुर्लभ प्रतिभा है। मु परिवार की बड़ी बेटी? क्या वह वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? मुरान, यही कीमत है शेनयान के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की। असली वेंजियांग मास्टर कैसे गलत सुगंध पहचान सकते हैं? इस महिला ने अभी कहा कि यह अंतिम सुगंध पियोनी है, लेकिन मुझे लगता है कि यह गार्डेनिया है। यह असंभव है। मैं इस सुगंध को गलत नहीं सूंघ सकता। तो क्यों न हम निर्णायकों से पूछें कि कौन गलत है? अंतिम सुगंध गार्डेनिया है। बाहर निकलो, हमारे परफ्यूम उद्योग का विकास रुका हुआ है, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से। धृष्टता, हमारे शेन परिवार के लोग हैं। देखते हैं कौन हमें छूने की हिम्मत करता है। शेनयान, रुको। तो क्या तुम सबको दिखाओगे? क्या तुम्हारे हाथ में छुपा हुआ है? तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझे पता था।
यह तुम ही हो। तुमने वास्तव में मेरी परफ्यूम बदल दी। एक ही चाल तुम 2 बार इस्तेमाल कर रहे हो। वास्तव में बेशर्म हो तुम। क्या करें? तुम कह रहे हो मैंने धोखा दिया? तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुमने यह परफ्यूम सबके सामने अपने हाथ में छुपाया। क्या तुम यह कहने की हिम्मत करते हो कि यह मुझे फंसाने के लिए नहीं था? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? इतनी छोटी उम्र में इतना बुरा दिल। युवा मालिक, ये वही है। उसने मुझसे यह करवाया। उसने कहा कि अगर मैं शेन मैडम को शर्मिंदा कर दूं, तो मुझे बहुत सारा पैसा देगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह मेरी असली परफ्यूम है। यह पियोनी है। मिस कोंग ने धोखा दिया। कोंग परिवार का नाम शर्मसार कर दिया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिना किसी कारण के नहीं रोऊंगा। आओ, इन दोनों को जिन्होंने परफ्यूम प्रतियोगिता में गड़बड़ की है, बाहर निकालो। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। मैं मू परिवार की बड़ी बेटी हूँ। किसकी हिम्मत है मुझे छूने की? दीदी, क्या तुम सच में मुझे किसी और के हाथों परेशान होते देखोगी? मिस मू ने श्रीमती शेन को दीदी कहा। क्या वे सच में बहनें हैं? मिस मू ने श्रीमती शेन को दीदी कहा। क्या वे सच में बहनें हैं? यह सब क्या हो रहा है? यह मेरी दीदी है। वह जिंदा है। न सिर्फ जिंदा है, बल्कि किसी तरकीब से शेन यान की पत्नी बन गई है। शायद तुमसे जायदाद छीनने आई है। तुम्हारा मतलब क्या है? बाहर तो कहते हैं मिस मू नरम दिल है, पर लगता है असलियत कुछ और ही है। मैं तुम्हारे साथ मिलकर मुरान को परफ्यूम प्रतियोगिता में बदनाम कर सकती हूँ। सबको पता है, यह शेन परिवार की बहू एक हरामी बेटी है। वह कह रही है, जब मेरी माँ मुझे गर्भ में लेकर थी, मेरे पिता ने धोखा दिया। हमें छोड़कर एक अमीर औरत के पास चले गए। शेनयान, मैं किसी की हरामी बेटी नहीं हूं। मुझे तुम पर विश्वास है। बाहर निकलो। मैं हरामी बेटी नहीं हूं। यह खुशबू वेन जियांग है। यह मुरान का लेबल है। तुम ही वेन जियांग हो, है ना? वह मू परिवार की हरामी बेटी है, एक संबंध की बेटी। इस तरह के खराब जीन वाले इंसान परफ्यूमर कैसे बन सकते हैं? वेन जियांग मास्टर तो बिल्कुल नहीं। वेन जियांग मास्टर तो सालों से गायब हैं। हम कितने भोले हैं। जो सोच रहे थे आज उन्हें देख पाएंगे। वेन जियांग मास्टर के नाम के साथ तुलना करना भी अपमान है। मुयूरो, तुम बार बार कहती हो मैं हरामी बेटी हूं, तो क्या तुम्हारे पास सबूत है? जरूर है। बस कुछ एडिट की हुई तस्वीरें लेकर तुमने मेरी माँ को बदनाम करने की हिम्मत की। क्या तुम सबको बेवकूफ समझती हो? दीदी, यह सच है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तो फिर बताओ। मेरी माँ तो सालों पहले चल बसी है। यह सब तुम्हें कहाँ से मिला? तुम क्या करना चाहती हो?
श्री शेन, जांच के बाद ये तस्वीरें वास्तव में एडिट की गई है। आप दोनों बार बार सार्वजनिक रूप से मेरी पत्नी को बदनाम कर रहे हैं। आजे, आज से मू परिवार और शेन परिवार का सहयोग समाप्त। ठीक है। या मैं घोषणा करता हूँ, आज रात के परफ्यूम प्रतियोगिता का विजेता है मुरान। विंसियांग गुरु की नाजायज बेटी होने का दावा करने वाली। इनाम लेने की क्या योग्यता है? वे कुछ भी कहें, जाओ। यह इनाम मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। तुम कौन होते हो यहाँ शोर मचाने वाले? इनाम देना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। तुम्हें हिम्मत किसने दी यहाँ उपद्रव करने की? मैं उसकी हिम्मत हूं। आज सबके असली चेहरे देख लिए। आज से शेन परिवार आप सभी के साथ सहयोग समाप्त करता है। चले जाओ। आयान, बुरी खबर है, रान गायब है। क्या? शायद मैडम आज की घटनाओं से दुखी है। अभी सभी को इकट्ठा करो, मैडम को ढूंढना ही होगा। ठीक है। मुरान, तुम कहां हो? शेन परिवार के अलावा कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। मुरान, शेन्यान, अकेले यहां क्या कर रही हो? मैंने सोचा था परफ्यूम प्रतियोगिता में सिर्फ अच्छे और परफ्यूम से प्यार करने वाले लोग होंगे। बहुत निराशा हुई। मुझे गुरुजी की याद आ रही है। मैं घर जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। मुझ पर विश्वास करो, मैं हालात बदल दूंगा। भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। हाँ, पहले जब मैं रोती थी, गुरुजी मुझे स्वादिष्ट खाना बनाते थे। मेरा बेटा रान के लिए खाना बना रहा है। लगता है मुझे जल्द ही पोता मिल जाएगा। तुम ठीक तो हो? खाने लायक है क्या? क्यों नहीं, सब चखकर देखो। आप लोग खाओ। मैं खाऊंगा। युवराज, मुझे काम याद आया। मैं चलता हूं। मैं खुद खाता हूं। कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। शिन्यान, तुमने धोखा क्यों दिया? फिर यह थोड़ा पी लो। इसका स्वाद सच में अच्छा है।
यह शराब कैसे? मेरी नींद की दवा वाली शराब कहाँ गई? वह शराब तेज है, ज्यादा पी ली तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। शिन्यान, तुम सच में बहुत सुंदर हो। तुम क्या चाहते हो? तुम उसके जैसे हो। तुम क्या कह रहे हो? पहाड़ पर मैंने इत्र से किसी की जान बचाई। पहाड़ पर? क्या उस समय मुझे बचाने वाली वह थी? म्यूरन, उस समय पहाड़ पर इत्र से एक लड़के की जान बचाई थी। तो क्या तुम जानते हो वह कहाँ है? मैंने इत्र से इतने लोगों की जान बचाई है, मुझे कैसे पता? म्यूरन, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम सच में बहुत शोर कर रहे हो। म्यूरन, बहुत परेशान कर रहे हो। म्यूरन, तुम सब मुझे सताते हो। मैं जब छोटा था, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था। बाद में पहाड़ पर उस लड़के को बचाया। मेरी सूंघने की शक्ति चली गई है, तुम्हें पता है? मैं एक इत्र बनाने वाला हूँ। मेरे पास सूंघने की शक्ति भी नहीं है। तो यही था उसका लिंग यून इत्र पाने का मकसद। कितनी गर्मी है। इधर उधर मत हिलो। यह क्या हो रहा है? क्या हुआ? तुमने लिंग यून इत्र के लिए खुद को इसमें फंसा लिया। शिन्यान इस कोण से काफी सुंदर लग रहा है। मैं यह क्या कर रहा हूं? मैं और शिन्यान अभी। खैर, इन 2 दिनों में मिलना अच्छा नहीं होगा। एक सप्ताह बाद मसालों की प्रतियोगिता है। काम की प्रगति केवल 50% है। तुम कैसे काम कर रहे हो? मसालों की प्रतियोगिता क्या वही है जहां जीतने पर जेड देश के मसालों को पूरे देश में बेचने की बोली लगाने की बैठक हो सकती है? मोशन, अभी बाहर से बड़ी संख्या में लोग इत्र उद्योग में आ रहे हैं। हम जैसे पारंपरिक तरीके से इत्र बनाने वाले उद्योगों के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। क्या शिन्यान को कोई परेशानी हो गई है? मैडम, आपको क्या हुआ? मैं बस घूम रही थी। रुको, क्या हुआ? क्या शिन्यान को कोई परेशानी हो गई है? युवराज हाल ही में बोली लगाने की बैठक में व्यस्त है। दिन में 2-3 घंटे ही सो पाते हैं। अगर वेंजियांग मास्टर को ढूंढ लिया जाए तो अच्छा होगा। दुर्भाग्य से मेरी सूंघने की शक्ति अभी वापस नहीं आई है। मैं शिन्यान की मदद नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। दीदी, पापा चाहते हैं कि आप घर आएं। उस घर का मेरे साथ कोई संबंध नहीं रहा।
दीदी, अगर आप नहीं आती हैं तो आप अपनी माँ की यादगार चीजें कभी नहीं देख पाएंगी। माँ, यह क्या है? यह माँ की लिखी हुई इत्र बनाने की किताब है। इसमें फॉर्मूले हैं जो दुनिया का सबसे अच्छा इत्र बना सकते हैं। जो लोग मेरी माँ को परेशान करते थे, उनका हिसाब अभी तक नहीं हुआ। अब वे खुद ही मेरे पास आ गए हैं। देखो तुमने क्या कर दिया, क्योंकि तुमने इत्र प्रतियोगिता में शेन परिवार को बदनाम किया। अब शेन्यान हमारे साथ अनुबंध तोड़ रहा है। रोरो सिर्फ हमारे परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी। नाम रोशन करना? शेन परिवार के साथ साझेदारी खत्म हो गई। अब हम मुंह परिवार कैसे जिएंगे? मुरान आई है, तुम अच्छे से माफी मांगो। चाहे जो भी हो रोरो, तुम्हारी इतने सालों से पाली हुई बेटी है। मुरान वह छोटी कुतिया। क्या हमारी रोरो उसे माफी मांगेगी? रानी, तुम आ गई। रानी, इस बार तुम्हें बुलाया गया है ताकि रोरो पिछली इत्र प्रतियोगिता की घटना के लिए तुमसे माफी मांगे। माफी? माफ कीजिए। मुयूरो ने फोन पर मुझे धमकाया था। अब वह माफी मांगने को तैयार है। इस परिवार का असली इरादा क्या है? रानी, तुम जानती हो, पिछली इत्र प्रतियोगिता के बाद से शेन्यान ने हमारे साथ साझेदारी तोड़ दी है। हमें भी बहुत मुश्किल हो रही है। क्या तुम? शिन्यान ने जो फैसला किया, मैं उसमें दखल नहीं दे सकती। तुम बताओ, क्या यह काफी है कि तुम हमारी तरफ से शेन्यान से बात करो? यह मेरी माँ की छोड़ी हुई इत्र की किताब है। दीदी, सच में नहीं सोचा था कि तुम एक फतेह किताब के लिए वापस आओगी। आज बस तुम शेन्यान को कहो कि वह हमारे साथ फिर से काम करे। मैं इसे तुम्हें वापस दे दूंगी। शिन्यान ने भी मेरा साथ देने के लिए मुंह परिवार के साथ सहयोग रद्द कर दिया। अब दोनों परिवारों को फिर से जोड़ना, क्या यह उसका मजाक नहीं उड़ाना? अगर मैं नहीं मानूं तो फिर मैं इसे जला दूंगी। नहीं, यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है। क्या तुम यूं ही देखते रहोगे कि वह इसे जला दे? रान, अब तो तुम ऊंची उड़ान भर चुकी हो, लेकिन हमारा मुंह परिवार तो डूबने वाला है। रो भी तो बड़े फायदे के लिए सोच रही है। इतने सालों से तुम्हारी नजरों में सिर्फ फायदा है। तुम जैसे इंसान पिता बनने के लायक ही नहीं। दीदी, तुम जानती हो पापा हमेशा मेरे साथ होते हैं। अगर तुमने अभी शेन्यान को फोन नहीं किया तो मेरी माँ ने सच में अंधेर देखा था जो तुम्हारे जैसे से शादी की। माँ पापा, देखो शेन्यान उसका फोन तक नहीं उठा रहा। कहीं तुम शेन्यान की घर की सजावट तो नहीं? युवराज, मां के मुंह घर में है। उन्होंने आपको कई फोन किए हैं। शायद कोई मुसीबत हो। अभी मुंह परिवार से रिश्ता तोड़ा है, उन्हें अकेले कैसे जाने दें?
आधे घंटे बाद की मीटिंग होगी या नहीं? शिनयान, क्या तुम मेरे लिए अशुभ हो? एव। लगता है तुम भी तुम्हारी माँ की तरह ही नापसंद हो। मत। दीदी, अब तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। बस माफी मांगो, मैं निशानी वापस दे दूंगी। ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ। बस मुंह से कह देने से क्या होगा? कोई है, इसे मेरे सामने घुटने टिकवाओ। छोड़ो छोड़ो। रो ज्यादा मत करो। वो तुम्हारी बहन है। इसके अलावा उसका अब शेन यान जैसा सहारा है। पापा, हमारा मुंह परिवार उसकी वजह से दिवालिया होने वाला है। तुम फिर भी उसका साथ दे रहे हो, और साथ ही अगर शेनयान को उसकी चिंता होती तो वह उसे अकेला वापस क्यों भेजता? मूरान, क्योंकि तुम घुटने टेकने को तैयार नहीं हो, तो मुझे तुम्हें यह देखने के लिए मजबूर करना होगा कि तुम्हारी माँ का छोड़ा हुआ सामान जलकर राख हो जाए। नहीं। ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कि आज के बाद मुंह परिवार का कोई अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। अरे शेन शाओ, हमसे गलती हो गई। हमें माफ कर दो। जेनजे, 3 दिनों के अंदर मुंह परिवार को दिवालिया कर दो। जी शाओए। मुयूरो कहाँ है? कोई आश्चर्य नहीं, मुंह परिवार ने इत्र की रेसिपी ली थी। इतने सालों से भी अच्छी खुशबू नहीं बना पाए। माँ ने यह इत्र रेसिपी छोड़ी थी, लेकिन यह बहुत जटिल है। पता नहीं, क्या तुम्हारा शेन यान इसे कर पाएगा? यह आखिरी पेज। क्या मुयूरो ने आखिरी पेज को नष्ट कर दिया? मुयूरो को मैं ढूंढवाऊंगा। वह अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। शाओ फूरेन, क्या तुम्हें पता है, मेरे शाओए ने तुम्हारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग मिस की है। तुम ही बात कर सकते हो। बस एक मीटिंग थी। शेन यान, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मुझे बचाया है, इसके लिए मैं भी मुश्किल से ही तुम्हारी एक बार मदद करूंगी। हालांकि इस इत्र रेसिपी में एक पेज कम है, लेकिन बोलीदाता सम्मेलन के लिए यह काफी है। वह मुंह परिवार गई थी सिर्फ मेरी मदद के लिए। मिस मू, तुम आज इतनी बदहाल स्थिति में कैसे पहुंच गई? यह सब मूरान उस कमीनी की वजह से हुआ है। उसने हमारे पूरे परिवार को दिवालिया कर दिया। अब हम सभी कर्ज से बचने के लिए चूहों की तरह भाग रहे हैं। मिस मू का कोमल और मीठा व्यक्तित्व अब नहीं चलने वाला। बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? इस इत्र रेसिपी को बनाने का तरीका सरल है, लेकिन बनने के बाद यह अद्भुत खुशबू देगा। इतनी अच्छी चीज वहां पड़ी है। इसके साथ हम जल्द ही मूरान से बदला ले पाएंगे। मूरान ने छीन लिया मेरे शेन यान भैया को। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या करने वाले हो? तुम मेरे लिए अब बेकार हो। उसे कर्जदार के पास भेज दो। तुम मुझे छोड़ दो। चलो। कॉन्ग्रुओ, तुम बदबूदार औरत हो। अब नए साझेदार की जरूरत है। युवराज, ये टैंगजियान हाल ही में इत्र जगत में काफी चर्चा में है। शायद बोली प्रतियोगिता के लिए आ रहा है। अगर उन्हें वैश्विक बाजार मिल गया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इत्र जगत में सभी को मौका मिलना चाहिए। माताजी का दिया हुआ फॉर्मूला कैसा चल रहा है?
माताजी का फॉर्मूला बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन। वेनेक्स आईएनजी गुरु कहाँ है? मिले क्या? वेनिक्स आईएनजी गुरु 3 महीने पहले पहाड़ से उतरने के बाद कोई निशान नहीं मिला, लेकिन मैंने सुना है वो पहाड़ से उतरी थी एक ऐसी चीज की तलाश में जो गंध की भावना को वापस ला सके। सच में? तो लिंग यून जिन भी काम आ सकता है। लिंग यून जिन गंध उपचार में चमत्कारिक प्रभाव रखता है। क्या म्यूरन सच में वेनेक्स आईएनजी है? शिन्यान को भी नहीं पता लिंग यून जिन कहाँ छिपा है। मैं उसकी बोली प्रतियोगिता जीतने में मदद करूंगा। तो मुझे लिंग यून जिन के बदले में उससे मिलने का बहाना मिल जाएगा। माँ का छोड़ा हुआ फॉर्मूला। भले ही शिन्यान के लोग हों, इसे बनाना मुश्किल होगा। आखिरकार हो गया। प्यारे बेवकूफ, सोने के लिए बिस्तर पर क्यों नहीं गए? युवराज, लिंग यून जिन आखिरकार आपका पारिवारिक खजाना है। निकालने की प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल है। तो जल्दी से इंतजाम करो। क्या आप सच में ये जिन माताजी को देंगे? चाहे वह वेनेक्स आईएनजी हो या नहीं, मैं चाहता हूं कि वह खुश रहें। इस नोट के अनुसार इत्र बनाने की कोशिश करो। ठीक है। हो गया। बॉस शेन, यह फॉर्मूला किसने लिखा? बहुत काम का है। एज, म्यूरन की जांच करो। उसका इतिहास पता करो। कौन परिवार की बड़ी बेटी आपसे मिलने आई है? शन्यान भैया, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तुम क्यों आई हो? बॉस टैंग, यह इत्र का नोट देखिए। क्या यह आपके काम आएगा? ओह, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा मिस कोंग, आप सच में प्रतिभाशाली हैं। इस खुशबू के साथ मुझे लगता है कि हम 2 दिन बाद की बोली प्रतियोगिता में जरूर चमकेंगे। हाँ, तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें असल में किसे चुनना चाहिए। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ दिनों बाद की बोली प्रतियोगिता बिल्कुल सही हो, मुझे अभी भी मिस कोंग की जरूरत है। बताइए। इस खुशबू को शेन यान की खुशबू से बदल दे। शेन यान भैया, मुझसे इस तरह बेरुखी मत करो, बस तुम्हें याद आया था। मिस कोंग, मैं शादीशुदा हूं, कृपया सीमा पार न करें।
मिस कोंग और श्रीमान अकेले एक कमरे में रहने की बात मेम साहिबा को पता नहीं चलना चाहिए। मेम साहिबा को पता नहीं चलना चाहिए। मेम साहिबा। बड़ी अजीब बात है, मैंने यह सब देख लिया। अरे, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसे गोद में ले ले? अच्छा, शेनयान, मैं रात भर जाकर तुम्हारे प्रोजेक्ट पर शोध कर रही थी और तुम मेरी आंखों के सामने यह सब कर रहे हो। अब युवराज का खेल खत्म। मुरान बहन, तुम गलत समझ रही हो। तुम चुप रहो। वह खुद आकर गिर गई, मैं आगे कभी नहीं दूंगा उसे ऐसा मौका। ओह, तुम्हें नहीं पता कि उसकी पत्नी है। बुरी और बदसूरत हो तो शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। तुम और मैं अपने पति से कैसे नाराज हो सकती हूँ? पति जी इतनी मेहनत करते हैं। चलो घर चलते हैं। शेनयान, तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम मेरे सामने घुटने टेक दोगे। तुम मेरी बात सुनो। गंदे शेनयान, कमीने, तुम्हें किसने कहा कि धोखा दो? युवराज, अपनी किस्मत आजमाओ। नाराज हो गई। मैंने कोंगरो को प्रतिबंधित कर दिया है शेन परिवार से संबंधित किसी भी जगह पर जाने से। तुम्हें लगता है मैं अंधा हूँ? जब उसने तुम्हें शेनयान भैया कहा, तुम्हें भी मजा आ रहा है ना? वह बोलता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम अनजान लोगों के लिए गुस्सा नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं ठीक। कौन सा अनजान? तब तक नहीं जब तक तुम जब तक क्या? जब तक तुम दरवाजे पर नहीं लिखवाते। कोंगरुओं और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। तुम हंस क्यों रहे हो? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, छोटी जलनखोर। मैं अभी झेंगजे को कहता हूं, कई चिपकाएं। हर कमरे में चिपकाएं। कौन सा जलनखोर? मैंने किसी पर जलन नहीं की। कल बिडिंग मीटिंग है। मैं देखना चाहता हूं कुंगरुओ, क्या चाल चल रहा है। वो परफ्यूम रूम में सीसीटीवी लगवाने की बात। सुरक्षा के लिए गोपनीय रखना बेहतर होगा। मुझे डर है कि कोई। तुम सही कह रहे हो। इस साल की बिडिंग मीटिंग पिछले सालों से ज्यादा रोमांचक है। हालांकि शेन परिवार सदियों पुराना है, लेकिन बॉस टैंग एक बड़े परोपकारी हैं। उन्होंने कई परफ्यूम कंपनियों को सहायता दी है। उनकी क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। बिडिंग जीतो और ग्लोबल मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट पाओ। यह बड़ा मुनाफा वाला सौदा है। प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र होगी। चिंता मत करो मेरे फॉर्मूले से बॉस टैंग। इस साल बिडिंग में जरूर चमकेंगे। अभी हर बिडर का परफ्यूम मेरे पास है। देखते हैं कौन सिरमौर बनता है। देवियों और सज्जनों, तो मैं शुरू करता हूं। यह हमारी टैंग रिसर्च टीम द्वारा सबसे दुर्लभ फूलों से बनाया गया सुगंधित लकड़ी का डेकोरेशन है, जिसमें आयुवर्धक गुण है। हा हा हा। क्या खुशबू है। यह दुर्लभ है। मेरा वोट बॉस टैंग को जाता है। इतनी जल्दी क्यों? शेन परिवार अभी बाकी है। श्रीमान शेन, पेश कीजिए।
बॉस शेन, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? इसमें कोई खुशबू क्यों नहीं है? इस परफ्यूम को धैर्य से इंतजार करना पड़ता है। श्रीमान शेन, इतना समय ले रहे हो, कहीं इस परफ्यूम में कोई समस्या तो नहीं? या तुमने महसूस कर लिया कि शेन टेक्नोलॉजी हार गई है और जानबूझकर समय बर्बाद कर रहे हो? मैंने कहा था धैर्य रखो। समझ में नहीं आता क्या? मुरान शेन्यान भैया तुम्हारे झांसे में आ जाएंगे। मैं तो नहीं आऊंगा। शेन्यान भैया, अगर आज तुमने मसाला बाजार खो दिया तो कोंग परिवार बॉस टैंग को तुम्हारी मदद के लिए भेजेगा। तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं। शेन्यान, वह कभी नहीं तुम जैसे लोगों के साथ व्यापार करेगा। मुरान, तुम्हारे रोने का वक्त आएगा। रोना नामुमकिन है। समय आ गया है। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे पास क्या चाल है। यह ड्रैगन सुगंध की खुशबू है। यह सुगंध, क्या यह कई सालों से लुप्त नहीं थी? जेड देश में कोई ड्रैगन सुगंध बना सकता है? अंतरराष्ट्रीय बाजार तो शेन परिवार के अलावा किसी और के हाथ नहीं जाएगा। बॉस टैंग, मैंने तुम्हें सुगंध का क्या कहा? ड्रैगन सुगंध काफी समय से लुप्त थी। मुझे नहीं पता उनके पास यह कैसे आई। इस सुगंध के अलावा एक और बेहतर सुगंध है जिसे किसी ने अभी तक नहीं देखा। और यह वाली, ऐसी कौन सी सुगंध है जो ड्रैगन सुगंध से बेहतर हो सकती है? यह कौन सी सुगंध है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बॉस शेन, कहीं आपने गलत सुगंध तो नहीं ले ली? यह सुगंध तो आपकी प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचाएगी। यह सुगंध न सिर्फ प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद नहीं करेगी, बल्कि शेन परिवार को बर्बाद कर देगी। शेन्यान भैया, आपका क्या मतलब है? मिस कोंग, आप समझती हैं पर अनजान बन रही हैं। क्या आप अभी भी इनकार करेंगी, मिस कोंग? यह मैं नहीं थी, यह नामुमकिन है। वह तो एक बंद कोना था। आपके पास यह कैसे है? क्योंकि मैं चतुर हूं। सुगंध कक्ष में सीसीटीवी लगाने के बारे में सावधानी के तौर पर इसे गुप्त रखना बेहतर होगा। कोंगरुओ, अब आपके पास कहने के लिए क्या बचा है? उसने मुझे ऐसा करने को कहा। तुम झूठ बोल रहे हो। बॉस टैंग तो प्रसिद्ध परोपकारी उद्यमी है। वह ऐसे घिनौने तरीके से प्रतिस्पर्धा कैसे जीत सकते हैं? मिस कोंग, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। बॉस टैंग ने तुम्हारी मदद की और अब तुम उन्हीं के खिलाफ हो गए। जल्दी से उनसे नाता तोड़ो। मुझे तो यह बॉस टैंग भी अच्छे नहीं लगते। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। वो सब कुछ कर रही थी, सब कुछ उसने किया। मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने तुम्हारी मदद की। यह तुम हो। कोई इसे बाहर निकालो। हाँ, लगता है आज बॉस शेन जीतने वाले हैं। इस बोली लगाने की बैठक में सब मेरी गलती है। मैंने गलत इंसान को पहचाना। कृपया दोष न दें। क्या गलत पहचाना? मुझे लगता है तुम बस कुछ गंदे तरीके अपना रहे हो हमारे शेन यान को हराने के लिए। चलिए बॉस शेन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। चले जाओ मिस्टर टैंग, तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। मुरान, इंतजार करो। वेंजियांग, ग्लोबल मार्केट हमारा है। अब फॉर्मूले की जरूरतें और जटिल हो जाएंगी। अगर तुम सच में शेन यांग की मदद करना चाहते हो तो गंध की भावना वापस लाना सबसे जरूरी है। समझ गया गुरुजी, लेकिन मैंने उसकी मदद से बोली जीत ली है।
मैं वापस जाकर शेनयान से लिंग युनजियांग मांगूंगा। बस पता नहीं यह कंजूस मुझे देगा भी या नहीं। अरे शिष्य शेनयान, तुम इतने समय से साथ रह रहे हो, उसने अभी तक तुम्हारी असली पहचान नहीं जानी। यह अगर तुम चाहो तो उसे बता सकते हो कि तुम वेंजियांग हो। सीधे उसे बता दो। वह वेंजियांग है? मुरान, तुम मेरा इंतजार करो। हेलो बॉस टैंग, मुझे वेंजियांग की असली पहचान पता चल गई है। क्या तुम्हें अभी भी साथ काम करने में दिलचस्पी है? युवराज, आपने शेन परिवार के सभी रिश्तेदारों को मना लिया है। उन्होंने आखिरकार लिंग युनजियांग निकालने के लिए हामी भर दी। लिंग युनजियांग शेन परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही खुशबू है, इसे निकालना आसान नहीं था। बस इत्र बनाने से मुरान खुश हो जाएगी। युवराज, आपकी पत्नी के प्रति प्रेम बहुत गहरा है। ठीक है, कल मैं उसे एक सरप्राइज दूंगा। वैसे पत्नी के बारे में जानकारी कैसी चल रही है? युवराज, पत्नी के पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड पूरी तरह खाली है। ऐसा लगता है पत्नी शायद वेंजियांग ही है। शेनयान इस बार राष्ट्रीय बाजार जीत लिया। तुम इंतजार करो, जब मेरी गंध वापस आएगी तो मैं जरूर। मुरान, तुम्हारा वेंजियांग से क्या रिश्ता है? क्या तुम हिलना बंद कर सकते हो? मैं कुछ सुन नहीं पा रहा। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुझे तुमसे बहुत प्यार है। शेनयान, तुम किसी भी औरत से बात नहीं कर सकते। सिर्फ मुझसे बात करो। ठीक है। मुरान, चाहे तुम कौन भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। शेनयान यह जानवर। कल मैंने सोचा था कि उसे नशे में डाल दूं, ताकि मैं उससे लिंग युनजियांग मांग सकूं। लेकिन मैं खुद ही पहले नशे में चूर हो गया। यह तो बड़ी बात है। लिंग युनजियांग। क्या शेनयान का दिल पिघल गया और उसने मुझे लिंग युनजियांग दे दिया? तो क्या मैं ठीक हो सकता हूं? वेनजियांग की पहचान वापस पा सकता हूं। यह लिंग युनजियांग ऐसा क्यों दिखता है? नहीं, मुझे गुरु से पूछना होगा। अरे शिष्य। गुरु, यह जियांग देखो, क्या यह थोड़ा अजीब नहीं है? ओह, तुम थोड़ा पास आओ, मैं देखता हूं। देखो। शिष्य, इस जियांग का उपयोग कभी नहीं करना। क्यों, क्या हुआ? इसका उपयोग करने से तुम्हारी गंध की शक्ति और खराब हो जाएगी। तुम्हें ये जियांग कहां से मिला? यह शेनयान ने मुझे दिया था। शेनयान मुझे धोखा नहीं देगा। जब तुम इतने विश्वास से कह रहे हो कि शेनयान तुम्हें धोखा नहीं देगा, तो फिर सावधान रहो, कहीं ये जियांग बदल तो नहीं दिया गया। मुझे जल्दी से शेनयान को बताना होगा कि लिंग युनजियांग बदल दिया गया है। शेनयान को बताओ। यह युवराज की सफेद चांदनी की चीज है। यह सुगंध की थैली बहुत जानी पहचानी लगती है।
तो क्या यह मेरी सुगंध की थैली नहीं है? शेन्यान वही लड़का है जिसे मैंने बचाया था। वह छोटा लड़का। तो शेन्यान के दिल में वह व्यक्ति मैं हूँ। वह मुझे ढूंढ रहा था। मुझे शेन्यान को बताना होगा। मेरी पहचान। तुम कह रही हो कि तुम वेन जियांग हो? हाँ शेन्यान भैया, मैं वही वेन जियांग हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे थे। नहीं हो सकता। कोंग जी, ये कोई मजाक की बात नहीं है। तुम हमारे युवराज के साथ बड़ी हुई हो। तुम वेन जियांग कैसे हो सकती हो? कोंग परिवार सुगंध का परिवार है। मैं बचपन से सुगंध सीख रही हूँ। मैं वेन जियांग क्यों नहीं हो सकती? यह मेरी याददाश्त खोने की रिपोर्ट है। 5 साल पहले मैंने अपनी याददाश्त खो दी थी। मुझ पर विश्वास नहीं करते। यह मेरी गंध संबंधी समस्या की रिपोर्ट है। भले ही तुम्हें गंध न आती हो, तुम वेनेक्साई नहीं हो सकती। वह असली वेनेक्साई नहीं है। क्योंकि मैं ही हूं। क्योंकि मैं ही हूं। शेन्यान भैया, क्या तुम इस सुगंधित थैली को पहचानते हो? उसके पास यह सुगंधित थैली कैसे है? लेकिन वह सच में वेनेक्साई है। क्यों अभी इस समय सामने आई? क्या तुम कह रही हो कि उस समय हमारे युवराज को बचाने वाली तुम थी? यह झूठ कैसे हो सकता है? इस सुगंधित थैली के कुल 2 हिस्से हैं। एक मैंने पहाड़ पर शेन्यान भैया को बचाते समय खो दिया था। यह दूसरा है। क्या तुम चोर होने की वजह से डर रही हो? कैसे हो सकता है? यह सुगंधित थैली मेरी निजी वस्तु है। तुम जैसे अजनबी को इसे छूने कैसे दे सकती हूँ? हम वेनेक्साई मास्टर की सुगंधित थैली विशेष कढ़ाई से बनी होती है। तुम्हारी तो साफ दिख रही है कि नकली है। शेन्यान भैया, अगर उस समय तुम्हें बचाने के लिए नहीं होता, मैं अपनी याददाश्त नहीं खोती और गलत थैली नहीं लेती। हटो। हमारे शेन्यान से दूर रहो। वह जलन महसूस कर रही है। तुमने कहा कि तुम वेनेक्साई मास्टर हो। तो मैं तुमसे पूछती हूँ, तुमने किस पहाड़ पर उसे बचाया था? बुरा हाल है, बॉस टैंग ने मुझे यह नहीं बताया था। इतने समय बीत चुका है और उस समय अंधेरा था। मुझे अब याद नहीं है। प्रसिद्ध वेनेक्साई मास्टर, तुम्हें यह भी याद नहीं कि किस पहाड़ पर बचाया था? नहीं, मैं अपना राज नहीं खोल सकती। यह मुझ पर झूठा आरोप लगाने की कोशिश है। कहो, तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? तुम मुझे कैसे धक्का दे सकती हो? न्यूरन, तुम इतनी बुरी हो, तुमने मुझे धक्का दिया। देखो, क्या मैंने सही कहा था? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। क्या तुम विश्वास करोगे अगर मैं तुम्हें फिर से धक्का दूं? मिस कोंग, तुम क्या सोच रही हो? यह तरीका पुराना हो चुका है। हमारी मालकिन ऐसी लड़कियों से निपटने में माहिर है। शेन्यान भैया, तुम्हें यह भी याद नहीं कि तुमने मुझे किस पहाड़ पर बचाया था? मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? अगर विंजियांग वास्तव में तुम जैसा दुष्ट व्यक्ति है, तो मिलने की जरूरत नहीं। जेनजे, मिस कोंग को बाहर छोड़ दो। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि असली लिंगयून जियांग कहाँ है? तुमने लिंगयून जियांग ले ली। क्या कर रहे हो? इतनी बेढंगी हरकत। माफ करना। तुम उरांग से अलग हो जाओ। तो मैं तुम्हें बताऊंगा लिंगयून जियांग कहाँ है। शेन्यान भैया, मेरा पैर चोटिल हो गया है। मुझे अस्पताल ले जाने के लिए आपको खुद आना होगा। ये दोनों इतने करीब क्यों हैं? गंदे शेन्यान। क्या वाकई उसे वेनजियांग मान लिया? शेन्यान, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में मानते हो कि वह वेनजियांग है? नहीं,
सोच लो, उसे चुनोगे या लिंगयुन जियांग को? अगर तुम चले गए तो फिर कभी मुझसे नहीं मिल पाओगे। युवराज, उसने कल रात अपने आदमी से खुशबू बदलवा दी थी। माफ करना, मैंने लापरवाही की। लिंगयून जियांग कहाँ है? मैंने कहा था, बस तुम मुरान से अलग हो जाओ तो मैं बताऊंगा। तुम सोचते हो कि इन नीच हरकतों से मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लिंगयून जियांग न होने पर भी मैं उसकी सूंघने की शक्ति वापस लाऊंगा। उसमें ऐसा क्या खास है? क्या तुम सच में मानते हो कि वह वेंजियांग है? चाहे वह कोई भी हो, मुझे उससे प्यार है। शेन्यान, अगर तुम जाने की हिम्मत करोगे तो मैं उसे और शेन परिवार को बर्बाद कर दूंगी। युवराज, पता चला है कि कोंगरुओ और तांगजियान पहले से जुड़े हुए हैं। लिंगयुन जियांग शायद उसके पास है। तो चलो उनके साथ अच्छा खेल खेलते हैं। तुम जाओ जियांगलिंग पर्वत पर, हर तरह से कोशिश करके मुरान के गुरु जियांगलिंग पर्वत के प्रमुख को नीचे लाओ। जी। यह गंदा शेन्यान मुझे नकली लिंगयुन जियांग देना एक बात है, लेकिन मेरे सामने कोंगरुओं को गोद में उठाकर ले गया। मैं उससे तलाक ले रही हूं। तुम कहां जा रही हो? मैं तुमसे तलाक लेकर खुद लिंगयुन जियांग ढूंढूंगी। मैं सच में कोंगरुओं के साथ नहीं जा रहा था। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। बेवकूफ, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कोंगरुओं के जरिए लिंगयून एक्सआईएनजी को ढूंढ लिया है। वह तांगजियान के पास है। मुझ पर विश्वास करो। बुरी खबर है साहब, बाहर कई पत्रकार आए हैं, कह रहे हैं कि हमारे शेन परिवार ने वेनेक्साईएनजी महात्मा की नकल करने वाले अपराधी को छिपाया है। श्री शेन, आपकी पत्नी के बारे में वेनेक्साईएनजी महात्मा की नकल करने के मामले पर आपका क्या कहना है? मिस म्यू, आप श्री शेन की पत्नी के रूप में वेनेक्साईएनजी महात्मा की नकल करने जैसा अनुचित व्यवहार क्यों करेंगी? कृपया समझाएं। किसने नकल की? मैं ईमानदार हूँ। मुझे अपनी पत्नी पर विश्वास है, वह अनुचित व्यवहार करने वाली नहीं है। शेन, आप है इस नकल जी को संरक्षण दे रहे हैं? बिल्कुल सही। तुम किस अखबार के पत्रकार हो? बॉस शेन, क्या आप ताकत दिखाकर दबाना चाहते हैं? जो भी हो, वह नकलची है, एक धोखेबाज। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम बदनाम कर रहे हो। और तुमने ये पत्रकार बुलाए हैं, हमारे शेन परिवार के वकील। तुमसे एक एक कर बात करेंगे। किसने कहा मेरे पास सबूत नहीं है? अभी सबूत मौजूद है। बॉस शेन, ताकत दिखाकर क्यों दबा रहे हैं? वह झूठ बोल रही है। यह रिकॉर्डिंग पूरी तरह से नकली है। श्री शेन, समझिए। वेनेक्साईएनजी महात्मा की नकल करने का क्या उद्देश्य था? मैं देखता हूं कौन कहता है कि मेरी शिष्या नकलची है। गुरु, गुरु, आप यहाँ कैसे? मैं चारों ओर यात्रा कर रहा था। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी शिष्या मुसीबत में है, मैं तुरंत चला आया। क्या यह जायानिंग माउंटेन के प्रमुख नहीं है? वे तो वेनेक्साईएनजी महात्मा के गुरु हैं। क्या यह युवा महिला सच में वेनेक्साईएनजी महात्मा है? मेरे गुरु यहाँ हैं। मैं देखता हूँ कौन सवाल करता है मेरी वेनेक्साईएनजी महात्मा की पहचान पर। अगर ये बूढ़ा सच में वेनेक्साईएनजी महात्मा का गुरु है, तो अभी तक सबूत देने क्यों नहीं आया? मुझे लगता है शायद ये उनकी खुद की साजिश है। सायानिंग माउंटेन के प्रमुख को ऐसे ही देखा नहीं जा सकता। यह तो बस एक बूढ़ा आदमी है। मुझे कहो चलो, लेकिन मेरे गुरु के बारे में नहीं। तुम अभी भी इतने जल्दबाज हो। गुरु ने पहले ही तैयारी कर ली थी। गुरु, यह लिंगयून सुगंध आपके पास कैसे है? ध्यान से देखो। नकली है। शेन परिवार ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है।
दोस्तों, आप मेरी लिंग यून पर्वत के प्रमुख होने की पहचान पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन इस सुगंध के बारे में मैं धोखा नहीं दूंगा। यहां दो सुगंध है, एक नकली है। जो असली सुगंध की पहचान कर सकता है वही असली वेंजियांग मास्टर है। गुरु ने दो नकली सुगंध लेकर इतना अच्छा अभिनय किया। अभिनय न करना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैंने लिंग यून सुगंध मिस्टर तांग को दे दी थी। यह यहाँ कैसे है? चूंकि मिस कोंग खुद को वेंजियांग बताती है, क्या आप बता सकती हैं कि कौन सी असली है? यह सुगंध हाथ में लेते ही मैंने बॉस कांग को दे दी थी। मुझे कैसे पता होगा कि यह कैसी दिखती है? इसे चुनो। या मिस कोंग, क्या आप सुनिश्चित हैं? मिस कोंग इतनी हिचकिचा रही है, क्या वे खुद भी नहीं जानती कौन सी है? क्या मिस कोंग नकली वेंजियांग मास्टर है? यही है। ठीक है दोस्तों, देखो, ये मिस कोंग द्वारा चुनी गई लिंग यून सुगंध है। लिंग यून सुगंध आग से तुरंत जल जाती है, यह सभी जानते हैं। तो मिस कोंग वास्तव में नकली थी। मिस कोंग अब जा रही है। मुझे दिलवाओ मत। पुलिस स्टेशन भेज दो, बाकी जिंदगी जेल में बिताएंगी। मुझे छोड़ दो। शेन, लिंग यून सुगंध चाहते हो तो नदी किनारे फैक्ट्री में आओ, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। शेन परिवार की पीढ़ियों की मेहनत। मैं तुम्हें लिंग यून सुगंध वापस दिलवाऊंगा। आप दोनों वाकई बहुत प्यार करते हैं। हा हा हा। लिंग यून सुगंध कहाँ है? लिंग यून सुगंध चाहिए तो बॉस शेन क्या देने को तैयार है? मुझे पता है तुम वैश्विक सुगंध बाजार का व्यापार चाहते हो, लेकिन तुम्हारी सुगंध बनाने की तकनीक दे दी तो जी देश की सुगंध की प्रतिष्ठा खराब करेगी। अगर बॉस शेन लोगों को इतना कम आंकते हैं तो हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं है। ये जगह मेरे घेरे में है और मुझे उसके वेंजियांग होने का पता चल गया है। हाँ, बस मुझे उसे और लिंग यून सुगंध को लेकर जाना है। तो मेरी इत्र बनाने की कला दुनिया में सबसे बेहतर है। सारा पैसा मेरा है। थू, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। इस तरह के बेईमान उद्यमी इत्र बनाते हैं। हा हा हा। शेन, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। मैं वेंजियांग को ले जाऊंगा, हमेशा के लिए इत्र बाजार से बाहर निकल जाओ। देखो ये क्या है। यहां मैंने पहले ही विस्फोटक लगा दिए हैं। बस मेरे हल्के से दबाने भर की देर है। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। यह आदमी विदेशों का भक्त है और इस देश के साथ व्यापार करता है। अगर उसे पारंपरिक इत्र दिया गया तो पारंपरिक इत्र फिर कभी नहीं उभरेगा। शेनयान, मुझे विश्वास है कि जब तक तुम हो, हमारे पारंपरिक इत्र उद्योग का पुनरुत्थान होगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, हाँ, लेकिन तुम्हें छोड़ना होगा। मुरान, इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। नहीं, तुमने इतनी मेहनत की है।
तुम उसे मत देना। मैं यह नहीं देख सकता कि वह तुम्हें ले जाए। इसके अलावा तुम ही हो जो इत्र उद्योग के पुनरुत्थान के लिए जरूरी हो। हाँ 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 हाँ। साइन करो। हाँ हाँ हाँ, जल्दी मुझे कॉन्ट्रैक्ट दो। हाँ हाँ हाँ। बॉस शेन, तो हमारे सहयोग के लिए शुभकामनाएं। हाँ, शायद आगे के इत्र बाजार में बॉस शेन का कोई निशान नहीं मिलेगा। हाँ 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 हाँ। रुको, लिंग युन जियांग कहाँ है? लगता है सच में बॉस शेन को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैं कभी भी वेंजियांग को नहीं दूंगा। सूंघने की शक्ति वापस नहीं आने दूंगा। चिंता मत करो, सब ठीक है, बाहर आओ। आ गया। कैसा रहा? क्या पिछले दृश्य प्रसारित हो गए? सब प्रसारित हो गया, एक भी चूक नहीं हुई। मैं देखता हूं कि वो इस परोपकारी की पहचान कैसे बनाए रखता है। गंदे शेनयान, यह सब तुम दोनों की साजिश थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं तुम्हें और तुम्हें बता रहा हूं, अगली बार ऐसा किया तो तुम्हें मसाले में डाल दूंगा। तुम्हारा भेद न खुल जाए इसलिए नहीं बताया। युवराज, मालकिन तो बहुत खतरनाक है। तुम ये व्यक्ति वो बड़ा परोपकारी उद्यमी तांग जियान नहीं है। इसके ऐसे चेहरे भी होते हैं। बॉस शेन ने अपनी पत्नी के लिए इतने सालों की मेहनत को छोड़ दिया। ये वाकई बहुत भावुक कर देने वाला है। तांग जियान, उसे मारो, मार डालो, मारो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तांग जियान दस्तावेज ले जा सकता है, लेकिन दिल नहीं खरीद सकता। उसे पुलिस स्टेशन के सामने फेंक दो, कानून उसे सजा देगा। बहुत अच्छा हुआ, ऐसे बेईमान इंसान को जिंदगी भर जेल में रहना चाहिए। कोंगरुओ और तांग जियान जैसे लोग, इसे कहते हैं बुरे लोगों का अंत खुद हो जाता है। मामला सुलझ गया, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। रान तो वह बहू है जिसे मैंने पहली नजर में पसंद किया था। तुम्हें तब मंजूर नहीं था। मूरान, चाहे तुम कौन हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मूरान, अब सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें एक औपचारिक प्रपोज करूं। मूरान, गुरुजी कहते हैं कि तुमने लिंग यून जियांग ढूंढ लिया है। अब पहाड़ों पर वापस जाकर इत्र बनाने पर ध्यान दो। मूरान, चाहे तुम कौन हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं नहीं जाऊंगी, मैं शेनयान के साथ रहूंगी। युवराज, हमने सोचा नहीं था। इतने समय से वेन जियांग को ढूंढ रहे थे। वो तो हमारे आसपास ही थी। अरे, तो क्या तुम्हें पता था कि मालकिन वेन जियांग है, इसलिए तुम्हें वो पसंद आई? तो क्या मैं वेन जियांग हूं इसलिए तुम्हें मैं पसंद आई? बिल्कुल नहीं।
मुझे भी नहीं पता कि मुझे वह कब से पसंद आने लगी। मैं तो बस लिंग के बारे में पूछने आया था। यह लो। अब किसी के बदलने की चिंता नहीं। अब तुम्हारी सूंघने की समस्या की चिंता नहीं। बहन, गुरुजी ने कहा है कि तुम्हें वापस आना है। मैं और गुरुजी तुम्हें लेने आ रहे हैं। मैं अब क्या करूं? शिन्यान, तुम मेरी तरफ से बोल दो, गुरुजी से कह देना कि मैं गायब हो गया हूं, मिल नहीं रहा। फिर गुरुजी को जवाब देने की जरूरत नहीं। अगर उन्होंने मुझे बंधक बना लिया और पहाड़ पर ले गए तो? आखिरकार तुम्हारी वो छोटी बहन बहुत आसान नहीं है। तो अब क्या करें? वे तुरंत आ रहे हैं। तुम रान को सच बता दो। मतलब? शिष्य, गुरु आ गया। बाहर आकर स्वागत करो। अच्छा शिष्य है तू। गुरु आ गया। स्वागत नहीं करना, ये तो ठीक है। छुप भी गया। गुरुजी, मैं सच में पहाड़ के नीचे रहना चाहता हूं। शिन्यान के साथ जीवन बिताना चाहता हूं। पहाड़ पर वापस नहीं जाना चाहता। देखो हमने तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज तैयार किया है। यह क्या है? दीदी, यह सब मेरी ही साजिश थी। तो तुमने मुझे पहाड़ पर ले जाने की बात सब झूठ थी? बिल्कुल, आखिरकार आज एक खास दिन है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी।